कुलपति महोदय को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए अद्भुत और गौरवान्वित क्षण है। आप सभी अपने कैमरे में कैद कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी उपस्थिति अनमोल और आदरणीय रहेगी। कि जो भावना होती है एक समाज में एक संदेश देता है। जब खिलाड़ी खेल खेलने जाता है तो हाथ मिला के ग्राउंड में घुसता है और जब परिणाम निकलता है उसके बाद भी खिलाड़ी हाथ मिला के बाहर निकलता है। इसका संदेश जाता है कि हम मेहनत करें, लगन से रहें, परिणाम चाहे जो भी आए लेकिन भाईचारा बनी रहे। मैं आप सभी को आगंतुकों को महाविद्यालय के तरफ से मैं स्वागत करता हूं। महाविद्यालय 2008 में स्थापित और सेवा में परिवर्तन होता हुआ प्रतिष्ठन से बाबा राम दल के लिए अच्छा डिफेंस और अच्छा प्रयास खेत को वापस लाने का, लेकिन चुके और सेवा में परिवर्तन होता हुआ बाबा रामदल ग्रुप ऑफ कॉलेज का व्यवस्थापक हूँ। सर देखा जाए तो आज आपने वॉलीबॉल प्रतियोगिता कराया है, तो कहीं ना कहीं खेल आज की जो जनरेशन है खेल विलोपित होता हुआ नजर आया, तो खेल को किस एंगल से देख रहे हैं और खेल को कितना आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, ये सौभाग्य है कि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया द्वारा अंतर महाविद्यालय चैंपियनशिप जो वॉलीबॉल का हो रहा था वो बाबा रामदल सूरजदेव स्मारक पीजी कॉलेज का ग्राउंड चयन किया गया। इसके लिए हम अपने विश्वविद्यालय को हृदय से गहराई से आभार व्यक्त करते हैं। और जो खेल है, मेरा मानना है कि खेल के माध्यम से समाज में एक दूसरे के प्रति जो दूरियां बढ़ रही हैं उसको निकट लाने में सहायक है। और मैं खेल के लिए ये कहना चाहता हूं कि खेल एक बच्चों को खेल को इस रूप में भी देखना है कि जिस प्रकार एक स्वस्थ मस्तिष्क को रखने के लिए स्वस्थ शरीर की जरूरत पड़ती है और उसमें सबसे बड़ा योगदान खेल का होता है। आज के सर जो देखा जाए कि चीफ गेस्ट महोदय का आगमन हुआ, तो मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? आज हम लोग के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता जी थे। देखा जाए तो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या उन्होंने कामना की है? देखिए, वो बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से खेल पढ़ाई जो काम नहीं कर सकता वो खेल काम कर सकता है। अगर बच्चों को प्रतिस्पर्धी बनना है, एक दूसरे के प्रति एक नज़दीक लाने की भावना विकसित करनी है, कंपटीशन को तनाव में नहीं लेना है, तो उसका सबसे बड़ा एक निर्णायक भूमिका खेल अदा करता है। क्या सर आपके कॉलेज से एनसीसी ग्रुप भी चलता है? जी हाँ, यहाँ बाबा रामदल सूरजदेव स्मारक पीजी कॉलेज में एनसीसी भी है, जो पूरे बलिया ही नहीं आसपास के जितने भी जनपद हैं उसमें सबसे बड़ी यूनिट का इकाई है। सर एजुकेशन की बात की जाए तो आपके कॉलेज से क्या क्या सुविधाएं व्यवस्था है जो कि कायम है बच्चों के लिए? देखिए, कॉलेज पे यहाँ जहाँ गेम हो रहा है वहाँ BA BSc MA MSc BEd BTC LLB की कक्षाएं सम्मिलित हैं। और सामने देखेंगे तो पॉलिटेक्निक और ITI की कक्षाएं हैं। फिर आप बगल में जाएंगे तो नर्सिंग कॉलेज है जहाँ BSc नर्सिंग NM और GNM की कक्षाएं चलती हैं। और फिर वहीं पे फार्मेसी की चलती हैं जो D फार्मा और B फार्मा एलोपैथ से होता है। आयुर्वेद की भी हैं GNM और D फार्मा। और सबसे सुंदर इस कॉलेज ऑफ ग्रुप में अगर कोई कार्यक्रम है तो बलिया जनपद का सबसे बड़ा 150 बेड का हॉस्पिटल है जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी डिप्टी CM माननीय ब्रिजेश पाठक जी और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने जिसका उद्घाटन किया था। सर देखा जाए तो कुछ गरीब किस्म के जो परिवार से पलायन करते हैं, जो बच्चे हैं एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ क्या सुविधा है? हमारे यहाँ हर बच्चों के लिए है। आप कल्पना कर लीजिए कि मेरे यहाँ BA की फीस 4000 रुपया है 1 साल की। उस फीस में लगभग 2000 रुपया यूनिवर्सिटी को दिया जाता है परीक्षा कराने के लिए, और एक छात्र से 12 महीने की पढ़ाई के एवज में, जिसमें NCC फ्री है। एक बच्चे के NCC पे कॉलेज का खर्च 7000 रुपया आता है, फ्री है। एक बच्चे से BA की पढ़ाई में सिर्फ 2000 रुपया फीस लिया जाता है, जो हमको लगता है कि इस पूरे प्रदेश में इससे कम कोई कॉन्वेंट कहीं कोई प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती होगी। खेल को देखते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र के जो क्रीड़ा क्षेत्र से जुड़े हैं युवा, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं इन बच्चों को जो उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और कहता हूं कि आप खेलिए, मन लगा के खेलिए, लेकिन एक चीज़ मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर जीवन में एक सबसे सुंदर दिशा देगी तो वो शिक्षा है। शिक्षा कहीं से प्रभावित न हो, शिक्षा की गति पे कहीं से विराम न लगे, शिक्षा के प्रति आपका कहीं से अनुशासन कम न हो, उसके बाद जो समय मिलता है उसमें आप खेलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रोफेसर फुलबदन सिंह, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, संयोजक क्रीड़ा परिषद। सर इस खेल को किस नजरिए से देखते हैं और कहां तक इस खेल को लेकर जाने की एक अंदरूनी जो कि कहा जाए इच्छा शक्ति होगी आपकी?
जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय महाविद्यालय की जो वॉलीबॉल प्रतियोगिता रामदल सूर्यदल महाविद्यालय में आज आयोजित होने जा रही है, वह विभिन्न महाविद्यालयों से चयनित छात्र छात्राएँ हैं। आज कुल मिलाकर के बच्चों को मिलाकर के 10 टीमें आई हुई हैं। 2 टीमें महिला वर्ग से हैं, 8 टीमें पुरुष वर्ग से हैं। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। हम लोग बच्चों को ये संदेश देते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ जीवन में खेल का होना भी अनिवार्य है। सर टीमों की बात करें तो कहाँ की क्षेत्रीय टीमें आई हुई हैं कॉलेज संबंधित? क्षेत्रीय महाविद्यालय जी सर, महाविद्यालय से। दुईजा देवी है, सतीश चंद्र महाविद्यालय बलिया है, मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, सूरज दल है, नरहेजी है। इन्हीं महाविद्यालयों की कुल मिलाकर टीमें हैं, जो कुल मिलाकर के आपकी 10 टीमें हैं। धन्यवाद सर।